उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पत्नी श्वेता के चरित्र के शक पर सचिन सिंह उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है। दोनों ने 4 माह पूर्व प्रेम विवाह किया था। वारदात के बाद करीब 8 घंटे तक वो इधर उधर घूमता रहा और शनिवार सुबह 11 बजे थाने पहुंच करके आत्मसमर्पण कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरारे। मैं बताता हूं इस पूरे घटनाक्रम को। आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरीके से एक व्यक्ति ने पत्नी के ऊपर शक के चलते उसकी हत्या कर दी। फतेहपुर के गाजीपुर का रहने वाला है सचिन, जो कि ऑटो चालक है। सचिन ने पुलिस को बताया कि अगस्त में गांव की ही श्वेता से उसने प्रेम विवाह किया था। वर्तमान में वह रोमा स्थित न्यू हाईटेक सिटी स्थित मुस्कान चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक के ऊपर किराए के मकान पर पत्नी के साथ रहता था। सचिन ने बताया कि 13 जनवरी को वो फतेहपुर गया था। शुक्रवार रात वह अचानक घर पहुंचा तो पत्नी कमरे में नहीं थी। सामने वाले कमरे में रहने वाला युवक उसके कमरे पे बैठा था। उसने पत्नी के बारे में पूछा तो उसने श्वेता के सामने वाले कमरे में होने की जानकारी दी। जब वो उस कमरे में पहुंचा तो पत्नी 2 युवकों के साथ आपत्तिजनक हालत में बैठी थी। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो पत्नी और युवकों के साथ मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। 112 की गाड़ी पहुंची। पुलिस सभी को चौकी ले आई, जहां पर युवकों को रोककर रात 3 बजे दंपति को सुबह आने की बात कहकर के घर भेज दिया गया। सचिन के अनुसार वह घर पहुंचता है तो पत्नी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया और युवकों के साथ रहने की धमकी देने लगी। यह सुनकर के उसने अपना आपा खो दिया और गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस ने घटना की जानकारी युवती के मायके वालों को दे दी है। पुलिस के अनुसार महिला के परिजनों ने पहले तो आने से इनकार कर दिया। कई बार फोन करने पर सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने की बात कही। हत्या की जानकारी पर डीसीपी सत्यजीत गुप्ता फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जांच की। सचिन पर जिस युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा था उसी से उसने प्रेम विवाह किया था, फिर उसी की हत्या भी कर दी। महाराजपुर थाने में गुनाह कबूल करते हुए सचिन ने बताया कि वह पत्नी श्वेता को बहुत प्यार करता था। वह 3 बहनों में सबसे बड़ी थी और गांव में उसके घर के सामने रहती थी। दोनों के बीच में 3 साल से प्रेम संबंध रहे। घर वाले इसका विरोध करते थे। इसके बाद युवती के परिजनों ने गाजीपुर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। 2 माह जेल में रहने के बाद जब वो जमानत पर छूटता है तो श्वेता से प्रेम विवाह कर लेता है। वहीं सचिन पर हुसैनगंज में युवक के पीटने के बाद मौत का भी आरोप लग चुका है। सचिन ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वह शहर से भाग जाना चाहता था। सेंट्रल स्टेशन भी गया था, लेकिन समर्पण करने के उद्देश्य से थाने पहुंच गया। बोला कि 2 दिन पहले ही पत्नी ने जैकेट दिलाने की जिद की थी। उसकी पसंदीदा जैकेट दिलाई थी, उसके बाद भी उसने उसको धोखा दे दिया। शहर में अपनी पत्नी श्वेता की हत्या करने के बाद पति सचिन पर पहले आसनाई के विवाद में दोस्त की हत्या का आरोप लगा हुआ है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। गाजीपुर थाने के मोहनपुर निवासी सचिन सिंह पर अगस्त 2024 में साथियों के साथ हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप है। सचिन का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। सचिन को युवती पर पैथोलॉजी कर्मी दोस्त अमित कुमार से बात करने का शक था। इसी रंजिश में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तारापुर गांव निवासी अमित कुमार की गाजीपुर थाना क्षेत्र समियाना निवासी आदर्श सिंह उर्फ कपिल व ललौली थाना क्षेत्र के बनारसी गांव के अभय कुमार रैदास के साथ लात घूंसों से पीट करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सचिन की शनिवार को पत्नी श्वेता की हत्या करने की बात गांव पर पहुंची। सचिन का श्वेता के साथ करीब 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। श्वेता के परिजनों ने जुलाई में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी। मृतका श्वेता के पिता राजकुमार ने शनिवार देर शाम महाराजपुर थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उनके अनुसार गांव में रहने वाले भारत सिंह भदौरिया के बेटे सचिन सिंह ने श्वेता से विवाह कर लिया था। इसके बाद सचिन व उसके पिता भारत सिंह व माता नीतू सिंह भाई अरुण सिंह उर्फ गोलू तथा बेटी छुटकी 10 लाख रुपए व दहेज का सामान लाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी न कर पाने पर हत्या करने का आरोप
लगाया है। तो यहाँ पर जो लड़की है उसके पिता ने वहां पर इस मामले को दहेज हत्या के रूप में दर्ज करवाया है। दहेज हत्या के रूप में घर वालों को ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे, इस वजह से बेटी की हत्या की गई है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात निकल करके आती है कि अवैध संबंधों के शक को लेकर के, अवैध संबंधों को लेकर के उस व्यक्ति ने अपनी ही जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसकी हत्या वो कर देता है। और इसके पूर्व भी उसी लड़की की वजह से किसी और की भी हत्या करने के उसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिससे वजह से वो जेल से छूट करके आया था। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।